दोस्तों, अगर आप किसी से पूछेंगे कि क्रिकेट की दुनिया में भारत पाकिस्तान के मुकाबले के बाद दूसरा सबसे बड़ा इवेंट क्या है, तो वो कहेगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एशेज सीरीज, जिसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और जिसमें न जाने क्रिकेट की कितनी कहानियां बसती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एशेज सीरीज को एशेज क्यों बुलाया जाता है? ये नाम यूं ही नहीं इस सीरीज को दे दिया गया दोस्तों। ये क्रिकेट की सबसे लेजेंडरी दो टीम्स के बीच होने वाली एक जंग है, जिसकी कहानी में आप जाएंगे तो आपको प्यार, तकरार और बहुत सारा इतिहास देखने को मिलेगा दोस्तों। और आज इसी इतिहास को टटोलते हुए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों एशेज का नाम एशेज पड़ा और क्या है ये पूरी कहानी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है 1882 के अगस्त महीने में, जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर किसी क्रिकेट मैच में हराया था। यह जीत बहुत बड़ी थी, इसीलिए भी क्योंकि इन दोनों देशों का इतिहास काफी रोमांचक है। इंग्लैंड ने भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा किया हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो व्यापार करने नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने इस पूरे देश को एक जेल बना लिया था, जहां इंग्लैंड के सबसे खतरनाक कैदियों को सजा के तौर पर भेजा जाता था। आज ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सभी लोग इन्हीं कैदियों के वंशज हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में टिप्पणी करते हुए एक बार तो इंग्लैंड के राजा ने यह कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया से अच्छी जेल दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि धरती पर आपको नर्क सिर्फ वहीं मिलेगा। इन्हीं सब कारणों से इन दोनों देशों का इतिहास इतना खट्टा मीठा रहा है कि जब ऑस्ट्रेलियंस ने इंग्लैंड में जाकर इंग्लिश टीम को हराया तो जैसे दुनिया में तहलका मच गया। और मीडिया की तो हमेशा आग में घी डालने की आदत रही है, इसीलिए तब एक समाचार पत्र ने तो इसे इंग्लैंड क्रिकेट की मौत का और इस मौत का शोक समाचार भी फ्रंट पेज पर छाप दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट के मृत शरीर को जलाया जाएगा और उसकी एशेज या राख को ऑस्ट्रेलिया लेकर आया जाएगा। अपनी हार से नाराज इंग्लैंड ने कुछ ही हफ्तों बाद ऑस्ट्रेलिया में एक नया टूर्नामेंट प्लान किया और पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। इस वक्त इंग्लिश कैप्टन इवो ब्लाई ने ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने से पहले बयान दिया कि उन्होंने कसम खाई है कि वो एशेज वापस इंग्लैंड लेकर आएंगे। और जवाब में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का भी बयान सामने आया कि अगर ऐसी बात है तो वो भी कसम खाते हैं कि इन एशेज को हर कीमत पर डिफेंड करेंगे और ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जाने देंगे। उन दिनों कोई ट्रॉफी नहीं हुआ करती थी दोस्तों, ट्रॉफीज का रिवाज बहुत बाद में आया। ये दोनों ही कैप्टन सम्मान और गौरव के लिए लड़ रहे थे और दोनों ही एक दूसरे से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार भी थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। इंग्लैंड टीम ने हार के डर से ऑस्ट्रेलियन टीम से मैच खेलने से पहले कई फ्रेंडली मैचेस भी खेले और ऐसा ही एक मैच रदरफोर्ड एस्टेट में हो रहा था, जिसके मालिक थे लॉर्ड जॉन क्लार्क। मैच खत्म होने के बाद जॉन क्लार्क की बेबी सिटर फ्लोरेंस मर्फी ने स्टंप से बेल्स उठाई और उन्हें घर जाकर जला दिया। जलने के बाद वो बेल्स राख बन चुकी थी और क्योंकि इस राख को कलेक्ट करने के लिए उनके पास कोई और चीज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी एक खाली हुई परफ्यूम बोतल में इस राख को भर दिया। शाम को एक पार्टी के दौरान इंग्लिश टीम से मर्फी का सामना हुआ और उन्होंने इंग्लिश कैप्टन की चुटकी लेते हुए उन्हें वो बोतल दी और कहा कि आप चाहें तो इस बोतल को इंग्लैंड वापस ले जा सकते हो, कह दीजिएगा कि मैं एशेज वापस ले आया। मर्फी का ये इशारा था कि इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया को तो हरा नहीं पाएगी, तो क्यों ना अपनी नाक बचाने के लिए इस बोतल को ही वहां ले जाए। कैप्टन ब्लाई गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने वो बोतल अपने पास रख ली। कुछ दिनों में मैचेस हुए और इंग्लैंड जीत गई और इस जीत के साथ वो इंग्लैंड की जनता के पास पहुंची, जहां उनका भरपूर स्वागत हुआ। और तब पब्लिक में इंग्लिश कैप्टन ने वो बोतल निकाली और कहा कि वो एशेज वापस ले आए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह यहाँ भी कई ट्विस्ट आने बाकी थे दोस्तों। इसके कुछ दिनों बाद ही इंग्लिश कैप्टन इवो ब्लाई फिर से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, लेकिन अपनी टीम के साथ नहीं, बल्कि बिल्कुल अकेले, क्योंकि इस बार वो लड़ने नहीं बल्कि अपने प्यार का इजहार करने आए थे। वो जाकर मर्फी से मिले और उन्होंने उसे बताया कि उसके कॉन्फिडेंस से वो काफी इंप्रेस हुए थे और ना सिर्फ इंप्रेस हुए पर मर्फी से उन्हें प्यार भी हो गया। इतना कहकर उन्होंने मर्फी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और मर्फी ने शादी के लिए हाँ कर दी। क्रिकेट की पिच से दूर इन दोनों की यह पार्टनरशिप 43 साल तक चली और इस बीच वो बोतल जो मर्फी ने उन्हें 1882 में दी थी और उनके घर में उनके प्यार की निशानी के रूप में पड़ी रही। ब्लाई के गुजर जाने के बाद मर्फी ने वो ट्रॉफी एमसीसी के हवाले कर दी और एमसीसी ने उसे अपने यहाँ एक यादगार के तौर पर रख लिया। इसके बाद 1990 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो हर 2 साल में दोनों देशों के बीच एक टेस्ट टूर्नामेंट रखेंगे, जो दोनों देशों में एक एक बार खेला जाएगा। इस सीरीज का नाम उन्होंने क्या रखा? जी हाँ, आपने सही समझा, एशेज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एशेज की ट्रॉफी के रूप में उस परफ्यूम बॉटल की एक रेप्लिका रखी जाती है। वो परफ्यूम बॉटल
जो दोनों देशों के झगड़े और दो प्रेमियों के प्यार को एक साथ सिंबलाइज कर दिए। एशेज सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलियंस के लिए तो एक मौका है अपने उन मास्टर से बदला लेने का जिन्होंने उनके पूर्वजों को अपने देश में रखने लायक नहीं समझा था और ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, ये सोचकर कि ऑस्ट्रेलिया में रहना उनके लिए मौत से भी बदतर है। लेकिन आज उस जमीन पर पैदा हुए ऑस्ट्रेलियंस गर्व से अपना राष्ट्रगान भी गाते हैं और इंग्लिश क्रिकेटर्स की आंखों में देखकर अपने इरादे भी जाहिर करते हैं। ये इतिहास इस टूर्नामेंट को और भी ज्यादा रोचक बना देता है और शायद यही वजह भी रही है कि कुछ क्रिकेटर्स इसे वर्ल्ड कप से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। एशेज में परफॉर्म करने वाला हर क्रिकेटर स्टार बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार बॉलर मिचेल जॉनसन ने हाल ही में 2014 की साल में एशेज सीरीज में अपनी मूछें बड़ी कर ली थी और इस सीरीज में न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जीती पर उन्होंने इंग्लैंड को 5-0 से हराया। क्रिकेट के लहजे में कहें तो व्हाइट वॉश कर दिया। मिचेल जॉनसन का प्रदर्शन इस सीरीज में बेहतरीन रहा और उन्होंने सीरीज में 13.97 की औसत से 37 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इस तरह मिचेल जॉनसन का क्रेज इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने अपनी मूंछों के बाल नीलाम कर दिए, जिससे उन्होंने 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स या कहें 27.5 लाख रुपए रेज किए। ये सभी पैसे उन्होंने एक चैरिटी को डोनेट कर दिए। लेकिन शायद आप अब समझ पा रहे होंगे कि एशेज का इन दोनों देशों के बीच में क्या क्रेज है। अगर आपके पास भी कोई एशेज सीरीज से जुड़ी कोई यादगार याद है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दें। और आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, किसका पलड़ा एशेज में अब तक भारी ज्यादा रहा है? कमेंट्स में इसका जवाब भी लिख दें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।